हेलो एवरीवन। चूँकि का हम श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे किसमें, मानव में। तो हमने इसका पार्ट 1 देख लिया था और पार्ट 1 में हमने जो पूरी हमारी बेसिकली का थी जानकारी थी उससे पूरा डिटेल में समझ लिया था। आज जस्ट पार्ट हम 2 देखेंगे। पार्ट 2 में हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे कहाँ, मानव में। वैसे जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था तो पाचन तंत्र में हमने मुख से लेकर पूरे मतलब अपने लास्ट पॉइंट तक पढ़ा था, कहाँ शरीर के लास्ट पॉइंट तक पढ़ा था, जिसमें हमने जो हमारा का था मतलब अवशिष्ट पदार्थ उसे शरीर से बाहर निकाल दिया था। तो उसमें हमने मतलब पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा था। लेकिन श्वसन तंत्र में ऐसा नहीं है। मानव श्वसन तंत्र की अगर बात किया जाए ना तो ये बस नाक से और मुख से, वैसे सिंपली तो नाक से स्टार्ट होता है। मुख में मतलब वह मतलब नहीं होता है, कभी बाई चांस हो जाता है तो हो जाता है। वैसे हम जो सांस लेते हैं नाक से लेते हैं। तो हमारा जो मानव में श्वसन तंत्र होता है, मानव श्वसन तंत्र ना बस जस्ट नाक से लेकर के कहाँ हमारे पास फेफड़े तक रहता है। उसके बाद हमारा का श्वसन की क्रिया होती है, लेकिन मतलब मेन अंग का हमारा फेफड़े तक होता है। और ये यहाँ पे ना जो मानव श्वसन तंत्र होता है, मानव श्वसन तंत्र पे ना हम जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ते हैं। तो इसमें मतलब ये पाचन तंत्र की तरह बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत नॉर्मल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। अगर आज ख़त्म हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो है ही वीडियो। ठीक, देखिए। अरे मैं मतलब प्लीज़ अगर नहीं करती हूँ तो फिर भी कर दिया कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और क्या कहते हैं शेयर कमेंट प्लीज़ कर दीजिए, मतलब कर दीजिएगा। ठीक, वैसे बार बार कहना नहीं ऐसा होता है ना। देखिए आज हम पढ़ेंगे ना क्या, हमारा श्वसन तंत्र किसमें, मानव में। आपने देखा था कि जब हम पाचन पढ़ रहे थे तो पाचन में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट या जो हमारा फर्स्ट अंग था जिसके द्वारा क्या कर रहे थे हम पाचन कर रहे थे वो हमारा मुख था। वैसे ही यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है ना ये हमारा नोज होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक हमारा फिगर है, देखिए ये हमारा क्या है, मान लीजिए ना कि ये हमारा एक नाक है। मान लीजिए कि मतलब ये किसी का मुंह है, आप ही का होगा, घबराइए मत। मान लीजिए ना ये मुंह है, ठीक, मतलब किसी का है। मैं कलाकार नहीं हूँ, मतलब मैं संस्कृत से पढ़ी हूँ, थोड़ा बहुत आता है। ठीक, तो ज़्यादा मत कहिएगा, हाँ बना लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ना ये किसी का मुख है, मान लीजिए कि मतलब आप लोग का लड़के का है तो लड़के का ही होगा, मेरा नहीं है। ठीक मान लीजिए ना यहाँ पे किसी का मुख है, ठीक है। मान लीजिए किसी का मुख है तो यहाँ पे इसका देख रहे हैं कि हमारा क्या है, ये नोज है। और जो हम सांस लेने की प्रक्रिया अपने नाक के द्वारा ही करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि आप मतलब इस नाक की क्या दीजिए परिभाषा दीजिए, जो हमारा ये नोज है, नोज क्या दीजिए आप परिभाषा दीजिए, तो इसमें आप जस्ट इतना आंसर देखिए दीजिएगा कि जो हमारा मुख होता है ना, जो हमारा मुख होता है, मुख के बाएं पृष्ठ पर जो हमारा मुख होता है, मुख के बाएं पृष्ठ पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, मतलब उठा हुआ संरचना पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, नाक कहते हैं। जो हमारा मुख होता है, मुख के उभरी हुई भाग पर क्या बहुत सारी एक संरचना पाई जाती है जिसे हम नाक कहते हैं। अब हमने यहाँ पे अपने नाक को क्या कर लिया, हमने देख लिया। यहाँ पे जो हमारा नोज था, नोज को हमने देख लिया। आप देखेंगे ना कि जो हमारा नाक होता है, मतलब देखिए ये हमारा जो नाक है, नाक का ये जो पार्ट है, तो आप देखते हैं कि नाक में 2 छिद्र पाए जाते हैं। देखिए मतलब कहिएगा मत कि भाई बस पढ़ाना का उद्देश्य है तो बस मतलब पढ़ने के दृष्टि से देखिए ये हमारा का है, नाक है। नाक में आप देख रहे हैं का है, 2 छिद्र है। ये हमारा जो नाक है, नाक में 2 छिद्र है, इसे हम कहते हैं नासा छिद्र। आप जानते हो कि मतलब संस्कृत में हम नाक को कहते हैं नासिका, हम नाक को कहते हैं का नासिका। तो इस नासिका को हम नासाभिका कहते हैं, कभी मतलब बाई चांस हमसे इस नासिका को हम नासाभिका देते हैं। तो यहाँ पे इसे हम नासा ही लेंगे। देखिए ये हमारा का है, ये हमारा नाक है, मतलब ये हमारी नासा है। नासा में देखिए आप 2 छिद्र पाए जा रहे हैं, इस छिद्र को हम कहते हैं नासा छिद्र। क्या, इस छिद्र को हम कहते हैं नासा छिद्र। अब इस नासा छिद्र का क्या कार्य है, तो ये इस नासा छिद्र का ये कार्य है कि ये मतलब वातावरण में पाए जाने वाली जो गैसें होते हैं, क्या, वातावरण में पाई जाने वाली जो गैसें होती हैं ना, ये गैसों को मतलब इसके ये गैसों को फेफड़े तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। ये जो नाक होता है ना, नाक जो होता है ये गैसों को शरीर में पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है फेफड़े में। यहाँ पे जो हमारा नाक होता है, नाक सांस लेते समय जब ये ना वातावरण से वायु को ग्रहण करता है तो ये वायु में आप जानते हो कि जो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत से पाया जाता है, जो हमारा नाइट्रोजन होता है ये पाया जाता है कितना, 78%। जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये कितना होता है, 21%। और जो हमारा क्या होता है, कार्बन होता है, ये होता है 0.03%। ठीक, 0.03%। आप मतलब यहाँ पे देखिए कि जो हमारा नाइट्रोजन में क्या होता है, N2 होता है ना, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा नाइट्रोजन होता है खाली N होता है,
नाइट्रोजन का साथ सिर्फ यह होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन होता है ना, हमारा जो वायु होता है, वायु में जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 78% होता है। जो हमारा क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ये हमारा होता है 21%। बात करें हमारा CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है हमारा 0.03%। मतलब ये मत कहिएगा कि ये टीचर है तो टीचर को ये मतलब नाइट्रोजन का प्रतीक नहीं मालूम है। थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, वो तो आप लोगों को हो जाता है, तो उसे देख लीजिए। ठीक, वैसे सही है, नाइट्रोजन का N ही होता है, वो N2 कुछ और कुछ होता है। ठीक, देखिए तो यहाँ पे ना आप जानते हो कि जो हमारा वायु होता है, वायु में अगर बात करें गैसों का मिश्रण का, तो वही होता है हमारा जो नाइट्रोजन होता है, ये होता है 78%। जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये होता है 21%। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये होता है 0.03%। ये बात करें कि जो हमारा गैस होता है, गैस में मतलब जो हमारा वायु होता है, वायु में गैस का मिश्रण होता है। इसमें जो मतलब इसके अलावा जो हमारे ना मतलब प्रतिशत बचता है गैसों का, उसमें बहुत सारे गैस होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, मतलब बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। लेकिन नॉर्मली हम बस 3 गैसों को ही देखते हैं, जिसमें हम ये 3 गैस को रखते हैं। इसमें जो हमारा नोज होता है ये क्या होता है, मतलब वायु से इसे ग्रहण करता है, ग्रहण करके फेफड़े तक पहुँच जाता है। वहीं जब श्वसन की प्रक्रिया हो जाती है, कहा जब श्वसन की प्रक्रिया हो जाती है, जब जब वायु हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो उसमें ये तो हमने क्या किया था, इसमें ग्रहण किया था। इसे हमने ऑब्जर्वेशन किया था या फिर ग्रहण किया था, ऑब्जर्वेशन। इसे हमने ऑब्जर्वेशन किया था या फिर इसे हमने क्या किया था, ग्रहण किया था। हमने ग्रहण की गई वायु में 78% का लिया था, नाइट्रोजन लिया था, 21% ऑक्सीजन लिया था और 0.03% कार्बन लिया था। लेकिन बात करें त्यागने की, मतलब विक्षेपण या फिर त्यागने की, या फिर क्या करते हैं निःश्वासन करने की, मतलब शरीर से बाहर निकालने में, मान लीजिए कि जब हम वायु को त्यागते हैं ना, तो हमारा नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाइट्रोजन हम जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं। मान लीजिए ना आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि आपने बहुत खाना खा लिया। ठीक, अब मान लीजिए कि आपने बहुत खाना खा लिया, अब आपको कोई उसमें मतलब बहुत अच्छा मिठाइयाँ दे रही है। मान लीजिए आपने पूरा, आपको जानते हो कि मेरे को बस इतना ही खाना है, मतलब आपको पूरा पेट भर गया हुआ है, तो आपको कोई ना उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ दे रहा है, मान लीजिए बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन दे रहा है, मतलब कुछ भी दे सकता है। तो आप यहाँ पे ये सोचिए ना कि आपने मतलब आपका मन भर गया, आपको अब एकदम मतलब 1% खाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो आप जो लोग उसी का कर दोगे, वापस कर दोगे। आप उसे मतलब टच नहीं करोगे, जितना लोग उतना ही का कर दोगे, वापस कर दोगे, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। आपको जो आवश्यकता है आपको मिल गई है, जब आवश्यकता है ही नहीं तो उसका क्या कार्य, तो उसको जितना आपने लिया उतना वापस कर दो। वैसे ही का यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन में 1% का परिवर्तन नहीं होता है, जितना नाइट्रोजन लिया जाता है उतना ही नाइट्रोजन का कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। तो जो हमारा त्याग में जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का होता है 78% ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ये हमारा ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन में परिवर्तन होता है। ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 17% हो जाता है। जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, 17% हो जाता है। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 4% ही। विक्षेपण में हमारी ये प्रक्रिया हो जाती है, क्या, जब हम वायु को ना मतलब जब वायु ग्रहण करते हैं तो गैस में जो मिश्रण होता है उसी को ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम त्याग करते हैं तो जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन हमारा समान होता है। इसके अलावा जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन 17% हो जाता है। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये होता है हमारा 4%। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि 17 से 21 ऑक्सीजन इक्वल होता है। जो ऑक्सीजन से मतलब ना इसमें देखिए 21 - 4 = 17, और यहाँ पे 17 + 4 = 21। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन से निकलता है ना, वही कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। जो ऑक्सीजन के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन गैस जो शरीर में ग्रहण किया जाता है, वही जो हमारा गैस होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकल देता है। तो ये हमारा क्या था, नोज का कार्य। ये हमारा नोज का कार्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना। कहाँ से, वातावरण से। ये वातावरण से गैसों को ग्रहण भी करता है और श्वसन के बाद क्या करता है, ये गैसों को शरीर से बाहर भी निकालता है। आप देखे होंगे ना कि जो हमारी नाक होती है, ये हमारी जो नाक है, जो नाक क्षेत्र में बहुत बाल पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारी नाकें होती हैं, नाक में बहुत से बाल पाए जाते हैं। वैसे मेरे में नहीं है, मतलब देख सकते हो मेरे में नहीं है। ठीक, मतलब ना जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में बहुत ज़्यादा का ये बालें पाई जाती हैं, घनी पाई जाती हैं। तो ये जो बाल होते हैं ना, बाल का ये कार्य होता है कि जो हम वातावरण से वायु को ग्रहण करते हैं ना, का जो हम वातावरण से वायु को ग्रहण करते हैं, तो ये गैसों को छानने का कार्य करता है। जो हमारा वायु आती है, वायु को छानने का कार्य करता है। जैसे कि आप चाय पीते हो तो आप उसमें छाननी लगाते हो, ताकि जो उसमें मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल है, जैसे कि चाय पत्ती हुआ, अदरक हुई, मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल हो उसे निकाला जा सके, छाननी से उसे निकाल दिया जाता है। वैसे ही ना ये जो हमारे बाल होते हैं नाक में, ये भी छाननी की तरह ही कार्य करते हैं।
ये वायु में आए हुए जो धूल उल के कण होते हैं ना उसे छान देते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो हमारे बाल होते हैं, बाल का जो मेन कार्य ये होता है कि क्या करते हैं, ये वायु को छानने का कार्य करते हैं। वायु को छानने का कार्य करते हैं। कौन? हमारे बाल। जो हमारे नाक में बाल पाए जाते हैं उनका जो मेन कार्य होता है ये वायु को छानने का कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं ना कि का ये हमारी नाक है बार टच करना पड़ रहा है। सही है, पढ़ाने में कौन सा पढ़ने कौन सा नहीं। हम लोग का है बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो हमारा सब अंक खोल दो तब भी हम समझ जाते हैं कि सही है ठीक। ये हमारी का है, नाक है। आप देख रहे हो कि जो हमारी नाक है, नाक में एक की का है दीवार टाइप है। जो हमारी नाक है, नाक में का एक दीवार टाइप है। इसे हम दीवार ना करके यहाँ पे पट कहते हैं। चूँकि ये नाक में है तो हम क्या कहते हैं, नासा पट कहते हैं। आप इसे समझ सकते हो ना कि मान लीजिए दो भाई है, वैसे हमारा देश भारत है तो हमारा देश भारत में ना शायद ही कोई घर होगा जहाँ पे झगड़ा ना हो और घर घर में क्या हो, दीवार ना हो। क्योंकि यहाँ पे जितना क्या होता है, दिहाड़ी पड़ते हैं झगड़ा होता है ना, मेरे को लगता है विश्व में कहीं नहीं होता है हर बतिये में झगड़ा होता है। मतलब शायद ही कोई घर होगा जहाँ पे झगड़ा वगड़ा ना हो और घर घर में दीवार ना हो। वैसे ही ना यहाँ पे ना जो हमारे नाक होता है, नाक में एक दीवार पाई जाती है जहाँ इसे हम मतलब पट कहते हैं। और बात करें इसका नाम का तो हम कहते हैं नासा पट। इसे इंग्लिश में कहते हैं नोजल पैसेज। जो हमारा ना ये हमारा नासा पट होता है इसे हम कहते हैं इंग्लिश में नोजल पैसेज। ठीक है, देखिए ये जो हमारा होता है ना नासा पट, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में नोजल पैसेज। हो गया। ये जो हमारा ना ये नोजल पैसेज अर्थात ये जो हमारा नासा पट होता है, नासा पट का यहाँ पे ये कार्य होता है कि ये नासा मार्ग का कर देता है। ये देखिए ये तो हमारा नासा क्षेत्र हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो नासा क्षेत्र है, नासा क्षेत्र के अंदर एकदम होल है, एक मतलब सड़क के टाइप का संरचना है। देखिए मतलब ये जो हमारा छिद्र है, छिद्र बहुत अंदर तक गया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सड़क की संरचना है। इस मार्ग को कहते हैं ना हम नासा मार्ग कहते हैं। जो हमारा ये मार्ग है, मार्ग को हम नासा मार्ग करते हैं, नासा मार्ग कहते हैं। तो ये जो हमारा नासा पट होता है ना, ये हमारा नासा पट इन दोनों नासा मार्ग को करता है, अलग करता है और अलग करके नासा गुहा में लेकर जाके क्या देता है, छोड़ देता है। मतलब ना ये दोनों नासा मार्ग को अलग किया होता है और नासा मार्ग में नासा गुहा में पहुँचाने का करता है, कार्य करता है। नासा गुहा किसे कहते हैं, तो जो हमारा नासा मार्ग होता है, नासा मार्ग नासा मार्ग जाकर जिस गुहा में खुलता है उसे हम कहते हैं का नासा गुहा। ठीक, ये ऐसे मतलब ना इसे हमें इतना सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन लेना भी है। कहाँ से कि बात 10 नंबर की है यहाँ पे। अगर ना मतलब अगर बात करें बोर्ड एग्जाम की, तो बोर्ड एग्जाम में वैसे ये बहुत कम पूछता है, लेकिन पूछता है तो 10 नंबर का ये आता है। इतने ना अगर बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th में जितने बायोलॉजी के चैप्टर्स है ना, उसमें पहला तो हमारा क्या आता है, जैविक क्रियाएं होती हैं। तो जैविक क्रिया में 4-5 पार्ट है। तो उसमें फिर जो मानव तंत्र मतलब मानव मस्तिष्क है, उसमें मतलब ना इसमें से जो हमारा जैविक क्रिया है, जैविक क्रिया में से कोई भी एक अंक पूछ सकता है। या तो हमारा पाचन पूछे, या फिर श्वसन पूछे, या उत्सर्जन पूछे, या फिर परिवहन पूछे। मतलब इन सारे चैप्टर्स में से ना अगर एक दे दे तो उस 10 नंबर का पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना हल्का भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ लिखना जरूरी होता है। तो जो आप ना बोर्ड एग्जाम में जितना ही लिखते हो ना उतना ही आपका नंबर बनता है। बस हेडिंग सही होना चाहिए और जो आपकी हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके पूरे को पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये इतना सीरियसली लेने का भी नहीं, लेकिन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए क्या होता है, हमारा नासा गुहा, जो हमारा नासा मार्ग होता है, नासा मार्ग के जाके जिस गुहा में खुलता है उसे हम कहते हैं नासा गुहा। यहाँ पे ना जो हमारी क्या होती है, जो हमारी नासा गुहा होती है, यहाँ पे जो हमारी नासा गुहा होती है ना का, ये जो हमारी नासा गुहा होती है ना, नासा गुहा में इसे नासा गुहा में नासा गुहा में ना एक पतली पन्नी पाई जाती है। नासा गुहा के चारों तरफ मतलब जो नासा गुहा होता है ना, नासा गुहा उस पन्नी से मतलब ढका हुआ होता है। मान लीजिए ना कि हमारा क्या है, नासा गुहा है। मान लीजिए ना कि जो हमारा क्या है, ये हमारा है नासा गुहा, ये हमारा है नासा गुहा। आप देखोगे ना कि जो हमारा नासा गुहा है, नासा गुहा के ऊपर ना एक पन्नी पाई जाती है ऐसे, मतलब एक झिल्ली पाई जाती है। जो हमारी नासा गुहा होती है, नासा गुहा के ऊपर ना एक झिल्ली पाई जाती है। इससे इस झिल्ली को हम कहते हैं ना का, इस झिल्ली को हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो हमारी झिल्ली होती है, झिल्ली को हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की मीनिंग क्या होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से ये म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो हमारी झिल्ली होते हैं ना, हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, या फिर हम कहते हैं हिंदी में श्लेष्म झिल्ली, श्लेष्मक झिल्ली।
देखिए, ये जो हमारी नासा गुहा होते हैं ना, नासा गुहा के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कहते हैं श्लेष्मक झिल्ली या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो कि नाम से स्पष्ट है क्या, म्यूकस मेम्ब्रेन। आप जानते हो कि म्यूकस मतलब श्लेष्म होता है, और मैंने बताया था कि इसमें उस पाचन तंत्र में कि जो हमारा म्यूकस होता है ये सफ़ेद रंग का होता है, तरल होता है, जो भोजन को चिपचिपा बनाने कार्य करता है। वैसे ही यहाँ पे ना, यहाँ पे जो हमारा नासा हुआ होता है, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन का पाया जाता है, झिल्ली पाया जाता है, मतलब पाया जाता है। यहाँ पे ये क्या करता है, म्यूकस